आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो हमारी होगी आज की, ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि मैं इस क्लास में आज मैं डिस्कस करूंगा बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के मॉडल पेपर के, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपका पेपर कैसा आता है, आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ से मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा, जिससे आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें। इस मॉडल पेपर के माध्यम से आज हम सब कुछ बताएंगे कि आपका पेपर किस प्रारूप से आता है, कितने भागों में विभक्त रहता है, कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ वीडियो आज की। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी का आपका मॉडल पेपर है। पेपर का नाम भी देख लीजिए, हिंदी का भी मॉडल पेपर का नाम है। यहाँ से जो आपका पेपर है आपका मेजर माइनर दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेजर माइनर दोनों के लिए है। हिंदी का आपका मॉडल पेपर है। पेपर का नाम आपका हिंदी का पेपर जो आपका आता है पूरा 75 नंबर का आपका पूरा आपका प्रश्न पत्र रहता है। 75 नंबर का आपको करने को 2 घंटा आपका समय मिलेगा। समय यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपके 1.5 या 3 घंटे मिल जाए, नहीं तो आपको पेपर जो रहता है आपका 75 नंबर का भी आपका अपने यूनिवर्सिटी में आपका आएगा। जो आपका पेपर रहता है 3 खंडों में आपका पेपर आपका प्रश्न पत्र आपका विभक्त है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के आ जाता हूँ। यहाँ से मैं आपको सारे प्रश्न से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सभी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आपके रहते हैं। इसमें आपके 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं। सबके 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आपको जो उत्तर देना रहता है आपको 50 वर्ड में आपको इसका उत्तर देना रहता है। देखिए सेक्शन ए में आपके जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 का पहला यहाँ से दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के वीरगाथा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण सहित भी प्रस्तुत कीजिए। हिंदी साहित्य की जो वीरगाथा काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया था, राष्ट्रीय एकता का अभाव था। ये 2 प्रमुख प्रवृत्तियां आपको लिख देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पदावली किस भाषा में रचित है। कवि विद्यापति का जो जन्म है आपका 1352 ईस्वी में उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार के थे। उनके पिता गणपत ठाकुर थे। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। आज जो आपके कवि विद्यापति जो थे उनका जन्म 1352 ईस्वी में उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला में हुआ था। इसके बाद आपका लिखा हुआ उनकी पदावली किस भाषा में रचित है, उनकी पदावली हिंदी भाषा में रचित है। फिर अगले प्रश्न को और हम पढ़ते हैं। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की इसका सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे खासे नंबरों से आप पास हो जाएं। देखिए मैं इस चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। आपके सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का, आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, सोशियोलॉजी आपका रहा हो, एजुकेशन रहा हो, पॉलिटिकल साइंस रहा हो, फिर हिस्ट्री रहा हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, होम साइंस वगैरह में, ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल पर मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ सबको दिखाता रहा हूँ। ये आपका हिंदी का मॉडल पेपर, मैंने अन्य मॉडल पेपर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा। मैं आई बटन भी उसका लिंक दे दूंगा। मेरे चैनल भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर उसमें चले जाइए। मेरे सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लीजिए। आप इन दोनों से तैयार करके अपने एग्जाम में 90% की मेरिट क्लियर कर सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ से 3 नंबर आपका प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, अष्टछाप के कवियों का नामोल्लेख कीजिए, बताइए कि इस समूह के संगठनकर्ता कौन थे। अब अष्टछाप कवियों के नाम देखिए, आचार्य वल्लभ के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ के वल्लभाचार्य के 4 शिष्य इनके थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 थे। इसमें जो सबसे अष्टछाप कवियों को जो महात्मा इसकी सबसे ज़्यादा जो संगठन करता इसमें के जो थे सूरदास ही सबसे ज़्यादा संगठन करता थे। 4 कवियों के नाम लिख देना है। संगठन करता जो थे सूरदास थे। भारतेंदु के 2 ऐसे दोहे लिखिए जो मातृभाषा के प्रति अटूट प्रेम पर आधारित हो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के 2 ऐसे आपको लिखना है दोहे जो मातृभाषा के प्रति अटूट प्रेम पर आधारित हो। इसमें अथवा करके भी प्रश्न दिया हुआ है।
छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन है? सबकी एक रचना भी आपको लिखना है। छायावाद की प्रमुख कवि सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ही आपका इजी प्रश्न है आपका। छायावाद के जो आपके कवि हैं, इसमें देख लीजिए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद है। सभी की एक एक रचना भी लिखना है। छायावाद के 4 पहले कवि आपको लिख देना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचना सभी की एक एक लिखना है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, कामायनी है, आंसू है, लहर है, ये सब इसकी रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है अनामिका है, परिमल है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है, इसकी जो रचना है ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है, सॉरी यहाँ से जो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है, सूर्य यहाँ से दिया हुआ है, तुलसीदास भी इसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आपको जो महादेवी वर्मा की जो रचना है, रस्म निहार, ये इसमें इसकी महादेवी वर्मा की रचना है। इस तरह से आपको इसकी रचनाएं भी आपको लिख देना है। इसके जो प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, 4 इसके प्रमुख कवि हैं। सभी की एक एक रचना आपको आती होगी, आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ है? इसका समय विस्तार बताते हुए आगे का पूरा नाम लिखिए। आगे का पूरा नाम सभी को नहीं पता होगा, मैं सब बता दे रहा हूँ। पहला यहाँ से प्रश्न दिया, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। और आगे आपका आश्रय का जो पूरा नाम है, आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासयन आश्रय इसका पूरा नाम है। इस तरह से आपको लिख देना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रामचरितमानस के कितने खंड हैं? क्रम में उनको नाम लिखना है। रामचरितमानस के कुल 7 खंड हैं, 7 खंड है और 7 के नाम आपको लिख देना है। पहला इसमें खंड है बाल खंड, अयोध्या खंड है, अनखंड, फिर आपका किष्किंधा खंड, सुंदरकांड, लंका कांड और युद्ध कांड और उत्तरकांड, ये 7 इसके कांड हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। 7 नंबर का, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इस मान्यता को स्पष्ट कीजिए। बिहारी ने जो गागर में सागर भर दिया, इसका आपको भाव लिखना है। कैसे गागर में सागर भर दिया है? देखिए, कवि बिहारी दास कहते हैं कि उन्होंने अपनी रचना सतसाई के दोहे में देखने में, उनके जो दोहे हैं सतसाई के, देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन वह बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। उनमें अपार ज्ञान समाया है, अर्थात वह गागर में सागर की तरह है। ठीक है, उनके दोहे भले ही छोटे हैं लेकिन उन्होंने गागर में सागर भरने की बात अपने दोहों में कही है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, 8 नंबर आपका, प्रसाद के काव्य कामायनी, कौन प्रसाद? जयशंकर प्रसाद की जो काव्य जो थी कामायनी के कुल कितने सर्ग हैं? प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। पहला इसका जो सर्ग है चिंता है और सबसे अंतिम सर्ग 15वां जो है वह आनंद है। पहला इनका जो सर्ग है चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 के एग्जाम के लिए वे सभी विद्यार्थी इसको देख के जाएंगे। अपना नया नया रिवीजन लिए हुए हैं, पेपर कैसा आता है सब कुछ आप देख लीजिए अभी से, तभी इसी पैटर्न पर पूरा आपका पेपर आएगा, इसलिए आपको अभी से देख लेना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इस पेपर से यदि पास याद कर लोगे तो आपकी 70 से 75% की मेरिट इसी पेपर से ही आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन की जो कविता थी अकाल और उसके बाद का क्या भावार्थ था ये आपको देख लेना है। देखिए, इसका जो भावार्थ था अकाल और उसके बाद का, कवि ने बताया कि इस जब अकाल पड़ता है तो केवल घर के मनुष्य ही नहीं बल्कि घर पर निर्भर रहने वाले अन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। ये इसका भावार्थ रहेगा। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ, अमीर खुसरो के कविता लेखन के 4 पंक्तियाँ आपको प्रस्तुत कर देना है, आपको देख लेना है। फिर देखिए, आपके सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं मैंने आपको दिखा दिया, इसका सोल्यूशन भी मैंने करा चुका हूँ।
ये जो रहते हैं 10 प्रश्न, आपके 10 प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। और सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं, इसमें आपके जो प्रश्न रहते हैं, इसमें आप कुछ प्रश्न ऐसे भी रहते हैं जिसको आप, इसमें ज़्यादा प्रश्न दिए रहते हैं, आप इसमें से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए सेक्शन में बी पे आ चुका हूँ, यानी खंड बा पे आ चुका हूँ। यहाँ के मैं बताऊँगा कि आपको कितने प्रश्न इसमें आपके पूछे जाते हैं। खंड बा में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं। प्रारंभ के 2 प्रश्न, पहला और तीसरा अनिवार्य है, जो जिसकी व्याख्या करना है, और जिसमें से 2 प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 6 अंक के निर्धारित हैं। केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। पहला और दूसरा और तीसरा बिल्कुल आपको करना है। उसके बाद और आपको कर लेना है 2 प्रश्न। आपके 24 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपका कौन दिया हुआ है, जल्दी से देख ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के रहेंगे। देखिए आपका काव्यांश एक आपका दिया हुआ है, इसका आपको संदर्भ सहित आपको व्याख्या कर देना है। काव्यांश का केवल आपको व्याख्या ही करना है, यहाँ से लिखा हुआ है। कैसे व्याख्या करेंगे देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख देख राधा रूप अपार, इसको आपको व्याख्या कर देना है। से पूरा आपको यहाँ से दिया हुआ है, इसका आपको व्याख्या कर देना है कि देखिए मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। देख देख राधा अपार, ये जो प्रश्न है आपका, ये विद्यापति द्वारा से रचित है, ठीक है। इसका जो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य आचार्य राम लोचन शरण द्वारा संपादित विद्यापति पदावली में संकलित राधा की वंदना खंड से लिया गया है। इसके रचयिता विद्यापति जी हैं। इसका जो भावार्थ है आपको देख लेना है। राधा की अपूर्ण सुंदरता को देखिए, किस अद्भुत विधाता ने राधा की अपूर्ण रूप रचना के लिए समस्त परिवार के सौंदर्य के सार को लेकर मिला दिया है। इस तरह से आपको इसका संदर्भ आपको इसकी आपको व्याख्या कर देना है, ठीक है। इसमें आपका अथवा भी करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेना है। काहो को ब्याहे विदेश रे, ये आपके किस पाठ से लिया गया है, इसको भी देखते चलेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। ये आपका अमीर खुसरो द्वारा ये रचित है आपका। ये जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर परमानंद पांचाल द्वारा संपादित अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व के गीत भाग से उत्कृत है। इसके रचयिता जो है अमीर खुसरो हैं। पिताजी मुझे देखिए क्यों मेरा ब्याह आपने विदेश में कर दिया है, इस तरह से आपको इसकी आपको व्याख्या कर देना है, ठीक है। इसको भी आपको देख लेना है। ये दो इसमें देखिए, यदि आपका 2 नंबर यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यदि आप 2 नंबर प्रश्न का यदि ये ऊपर वाला कर देते हो तो आपको अथवा करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है इसकी। यदि ऊपर वाला आपको काव्यांश का अर्थ नहीं पता तो आप नीचे वाला आप कर सकते हो। इसमें से एक ही आपको करना है, ठीक है। फिर आपको मैं सीधे में 3 नंबर प्रश्न पे आ जाता हूँ। इस करोड़ा कलित हृदय में अब निकली रागिनी बजती, इसको भी आपको देख लेना है किस आपके पाठ से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका है, इसको भी देखते चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में सभी कुछ आपको मिल जाएगा। इस करुणा कलित में ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, ये आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक ये आपका विरह काव्य से लिया गया है। इसमें जो है, इसमें कवि कहता है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रिय विरह के कारण मेरा अंतमा शोकाकुल हो गया है, जिसके कारण मेरे हृदय में विरह का गीत बज रहा है। ना जाने क्यों अब मेरे इस हृदय में हाहाकार की तीव्र ध्वनि के साथ विरह भयंकर गर्जन कर रहा है। इस तरह से आपको इसका देख के लिख देना है। इसका भावार्थ आपको, इसकी व्याख्या आपको करना रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी आपको देख लेना है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते हैं हमको छोड़कर, इसको आपको देख लेना है किस पाठ से लिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। ये जो है ये आज्ञा द्वारा रचित है, ये नदी के द्वीप द्वारा शीर्षक से लिया गया है, इसके बारे में भी आपको लिख देना है। कवि कहता है कि व्यक्तित्व का निर्माण संस्कृत द्वारा होता है। जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत द्वारा व्यक्त बनाया जाता है, यानी द्वारा व्यक्त बनाया जाता है। संस्कृत का कार्य होता है व्यक्त को संस्कार पर संपन्न बनाना। जिस प्रकार नदी में अलग अलग होने पर
द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार संस्कृत से पृथक होने पर व्यक्तित्व का अष्टमा नष्ट हो जाती है। इस तरह से आपको इसकी लिख देना है व्याख्या। यहाँ से मैं 4 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। 4 नंबर प्रश्न आपको देख लेना है। सिद्ध हिंदी का संक्षिप्त परिचय लिखिए, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको देख लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मॉडल पेपर है, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने पिछले 2 ईयर के मॉडल पेपर को एक तैयार करके ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ जो आपके मॉडल पेपर में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, जो हर साल रिपीट होते हैं, वही प्रश्न इस मॉडल पेपर में मैं रखा हुआ हूँ। इसमें दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न, सिद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मुक्तिबोध की काव्य चेतना पर एक संकलित आलेख लिखिए। इसको भी देखते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको देख लेना है। सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना। अभी से अपने सीरीज में मैंने सेक्शन ए के और बी के मैंने सॉल्व करा दिया है, इसमें के भी ये प्रश्न आपको लॉन्ग में आपको देख लेना है एक बार। और भारतेंद्र हरीशचंद्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी से इसको टिक लगा लीजिए, अब तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रश्न बहुत ही एग्जाम में आपके हेल्प करेंगे 2024 के एग्जाम के। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, महादेवी के गीतों में प्रेम और विरह की गहरी अभिव्यंजनाएं हैं, उदाहरण से आपको सिद्ध करना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न का दिया हुआ है, साहित्य के शोध प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न सबको दिखाई दे रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है वीडियो बनाकर। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। देखिए आपका सेक्शन सी यानी खंड सा में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें टोटल 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करना रहता है। आपके 10.5 नंबर के यहाँ से सारे प्रश्न हैं, आपके 10 नंबर के यहाँ से 21 नंबर आपके क्लियर होंगे। 10.5 के हैं प्रश्न इसमें क्या। इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, इसमें सॉरी यहाँ से जो आपको उत्तर देना रहता है 450 वर्ड में देना रहता है, करीब करीब 500 वर्डों में। कम से कम इसमें के जब उत्तर लिखो आप 10 नंबर वाले प्रश्नों को, तो आपको बिल्कुल भी कम से कम आपको 2 पन्ने तो बिल्कुल आपको भरना ही चाहिए। 2 पन्ने का मतलब होता है 4 पेज। इन प्रश्नों को उत्तर आप जब भी लिखे 4 पेज आपके बिल्कुल भरे होने चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको यहाँ से 10 नंबर आपको देगा, अन्यथा आपको 10 नंबर नहीं देगा, क्योंकि आप थोड़ा लिखोगे उसके बारे में यहाँ से लॉन्ग में पूछा गया है, इसलिए आपको सही सही लिखना है। आप जब भी अपना BA फर्स्ट ईयर में हैं, अपना जब भी कॉपी लिखें आपको साफ सुथरी लिखना है, खासकर रेटिंग का भी विशेष ध्यान देना है। जितने प्रश्न पूछे गए हो उतने ही प्रश्न आपको हल करना है, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं छेड़खानी करना है, साफ सुथरा लिखना है। जो प्रश्न आपको लिखते हैं उसका उत्तर आपको ऊपर डाल देना है, ये उत्तर नंबर इसका ये कर रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को उसको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कॉपी अपनी आपकी चेक करेगा तो आपको नंबर भी दे देगा। आप जब भी लॉन्ग प्रश्न लिखो आपको हेडिंग छोड़ छोड़ कर लिखना है, जिससे एग्जामिनर को भी लगेगा ये विद्यार्थी को आता है, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, वहाँ से आपके नंबर भी कटेंगे नहीं। देखिए यहाँ से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में जो प्रश्न आप लोगों के समझ में रख रहा हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के आचार्य शुक्ल के योगदान की विवेचना आपको कर देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अगले साल भी प्रश्न दोहराया गया था काफी यूनिवर्सिटी में, इस बार ये प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, इसलिए इसके बारे में देखते चलेंगे। इसके बारे में आपको तैयार बिल्कुल कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कबीर की सामाजिक चेतना के विद्रोह का भाव परिलक्षित होता है, उदाहरण सहित आपको विश्लेषण कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 नंबर का, हिंदी साहित्य के नवजागरण पर एक आपको लेखन प्रस्तुत करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका लास्ट में दिया हुआ है, सूरदास ने श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झाँक लिया है, इस अवधारणा की आपको विवेचना कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना है। प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैंने सभी में आपको मॉडल पेपर पूरा मैंने आपको दिखा दिया हूँ। ये आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का आपका मॉडल पेपर है। पेपर का नाम है आपका हिंदी काव्य
जिन यूनिवर्सिटी में पेपर होता है, रिटन का एग्जाम होता है, विद्यार्थी बिल्कुल इस मॉडल पेपर्स तैयार करके जाएंगे। पेपर आपका इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। इसी तरह आपका पेपर आएगा, 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में, बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी मॉडल पेपर से देख कर अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑप्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।